सो हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना क्लास 9th का सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और अगर अपनी एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो इट इज़ द 8th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सो नॉट अ 8th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, नो 8th चैप्टर फिजिक्स का नहीं है, ये हमारी ओवरऑल जो साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जो कि मर्ज अप है, तो उसमें ये 8 चैप्टर है, बने सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। और जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स और उसके लॉज ऑफ मोशंस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स का इंट्रो अच्छे से पढ़ लिया था। और अब देखिए, अब हम लोग क्या मूव करने वाले हैं, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस के बारे में मूव करने वाले हैं, ठीक है। हमारा फोर्स कवर हो गया, अब लॉज ऑफ मोशंस के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फोर्स, जो लॉज ऑफ मोशन है बेसिकली, ये तो दीज लॉज ऑफ मोशंस वर गिवन बाय आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इसे आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशंस दिए थे, ठीक है। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम लेट गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। So, our first law of motion. Now we'll start from our first law of motion without make any waste time. So let's get started. So 1 minute. By observing the motion of an object in an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. देखिए, गैलीलियो ने क्या करता है, इन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया था। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है वो ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, यूँ करके होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर चलता है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो वो तब तक नहीं रुकता है जब तक उस पर कोई उसकी स्पीड तब तक चलती रहती है, मतलब वो अपनी स्पीड को तब तक बरकरार रखता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जब वो, ये देखिए, ये मार्बल है, राइट। अब ये मार्बल जब नीचे उतरेगा, ठीक है, जब इस इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आएगा तो इसकी जो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये मार्बल जो ऊपर है और ये जब नीचे आ रहा है तो ये वाली ये जो, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ की ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसको नीचे की तरफ ला रहा है। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। सो it rolls down and attains a definite velocity. By the time it reaches the bottom, its velocity decrease when it climbs up as shown in figure 9.5. देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ गिवन है कि अगर ऊपर से हम कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऊपर से हम वर्टिकली थ्रो करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, तो उसकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो एक तरीके से उसकी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है, ओके। और वहीं पे अगर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा तो वो इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा, उसकी वेलोसिटी हल्के हल्के डिक्रीज़ होती है, सही है। चलो देखो और आगे कहाँ तक हो गया था, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। शोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनल प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। सो गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज्ड। इफ द inclination of the planes are both sides are equal, then a marble will climb the same distance that it covered while rolling down. And if the angle of inclination of the right side's planes were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. And if the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from the, 1 minute, unbalanced force, okay. The unbalanced force are on the marble in this case are 0, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंक्लाइंड प्लेन को सेटअप करा, ठीक है, ऐसे करके। तो जब उन्होंने यहाँ से अपना मार्बल को थ्रो करा था, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जिस हाइट से वो नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ से ये नीचे गिर रहा है ना, तो इतनी हाइट को ये कवर करेगा। अगर उनका जो इंक्लाइंड प्लेन है कुछ ऐसा करके है, ठीक है, तो अगर वो यहाँ से गिर रहा है तो वो यहाँ तक एंड ऑफ दिस हाइट तक वो आएगा, ठीक है। ऐसे अगर उनकी
हाइट कुछ ऐसे डिक्रीज हो जाती है, तो इसका स्लोप जो है कुछ ऐसे करके आएगा, मतलब तुम्हारा मार्बल है वो यूं यूं करके नेक्स्ट जो हाइट है उसके एंड तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में डायरेक्टली नहीं रहेगा, वो रेस्ट में एक टाइम पर आ जाएगा, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में रही है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट में ही है। ओके, सो 1 मिनट। द हाइट दैट इट वॉज रिलीज फ्रॉम देयर द अनबैलेंस फोर्स आर द मार्बल इन द केस आर जीरो। तो अनबैलेंस फोर्स जो अप्लाई हुआ था उस पर वो जीरो था, इसी की वजह से वो स्टेट ऑफ पोजीशन में रहा था, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में रहा था, नॉट अ पोजीशन। सो इट द सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीड टू सस्टेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन इज द मार्बल, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स किसी पर अप्लाई करेंगे तभी मोशन चेंज होगा, ठीक है। So the effect of the frictional force may be minimized by using smooth marble and smooth plane and providing a lubricant on top of planes. Lubricant एक तरीके से ऑयली सब्सटेंस होते हैं, तो अगर आप फर्श पर, ठीक है, अगर आप फर्श पर उसको लगा देंगे, ठीक है, तो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शन लेवल, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो काफ़ी मिनिमाइज्ड हो जाएगा, और ये संभावना है कि आप उस पर फिसल सकते हैं, ठीक है, गिर सकते हैं। चलो आगे देखो, ये इन्होंने इंक्लाइन प्लेन का कुछ ऐसा सेटअप बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। कि इंक्लाइन प्लेन का कुछ ऐसा सेटअप था, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इन्होंने ये ऐसे करके बनाया इंक्लाइन प्लेन तो भी इसने पूरी हाइट अटेंड करी, इसने जब थोड़ी ऐसी करी तभी इसने पूरी अटेंड करी हाइट, इसने जब यहाँ पर मतलब गैलीलियो ने जब ऐसे करा तो भी इन्होंने पूरी हाइट को अटेंड किया, ठीक है। और जब गैलीलियो ने डायरेक्ट इसको एक तरीके से बिल्कुल इसको हॉरिजेंटली इसकी जो एंड ऑफ दी हाइट है उसको कर दिया, तो भी है जो तुम्हारी बॉल थी उसने पूरी हाइट को अटेंड किया, ठीक है। चलो, so Newton's further studied Galileo's idea on force and motion had presented these three fundamental laws that govern the motion of an object, ठीक है। तो जो न्यूटन थे उन्होंने गैलीलियो की बातें देखी, ठीक है, उनकी बातों को समझा एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनसे शिक्षा ली गैलीलियो से, ठीक है, और फिर इन्होंने प्रेजेंट करे थ्री लॉज, ठीक है, जो कि मोशन को एक तरीके से गवर्न करते थे, मोशन को एक तरीके से चलाते थे, राइट। So these three laws are known as Newton's laws of motions, और इन्हीं laws को basically Newton's laws of motion भी कहा जाता है, okay। And the first law of motion is stated as, जो पहला law है वो तुम्हारा है an object remain in a state of rest or a uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कार है, ठीक है, एक कार है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, अगर उस पर कोई फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, कि कार चल रही है, कार चल रही है, उस पर ना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ना एयर का रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ना तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो कार होगी जब उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उसकी एक तरीके से टेंडेंसी है कि वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। वहीं पर अगर एक कार है जो कि एक रेस्ट पोजीशन पर है, तो जब तक उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जब तक हम उन्हें पुश नहीं करेंगे तो उसकी एक टेंडेंसी रहेगी कि वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, ठीक है। बाबू समझ में आया कि एक कार है अगर वो रेस्ट में है तो उसकी एक टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की, और वो कभी भी रेस्ट से नहीं हटेगी। तो यही हमारे पहले लॉ के मोशन में कहा गया है कि अगर कोई चीज़ मोशन में होती है हमेशा तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए। वहीं पर अगर कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में है और जब तक उसमें अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई ना किया जाए तब तक वो रेस्ट में ही रहती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन दिस स्टेट ऑफ मोशन। एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए सभी लोग विरोध करते हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो विरोध करती हैं। जैसे एक कार है, कार में जब तक आप मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, बॉक्स में जब तक आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसको हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या वो खुद हिल जाएगा? नहीं हिलेगा। मतलब वो खुद नहीं हिलना चाहता है, वो विरोध करता है, लेकिन आप हिलाते हैं तभी वो हिलता है, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसे हिलने के लिए, इसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। सो इन अ क्वालिटी
way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. और इसी को inertia भी कहा जाता है. इस मोशन, बेसिकली इस मोशन को मोशन इनर्शिया मोशन भी कहा जाता है. ठीक है, ठीक है. मोशन ऑफ इनर्शिया भी ये जो आपका लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. ठीक है, आपका ये जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. इसमें क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास एक टेंडेंसी है, मतलब उसकी एक क्षमता है कि वो रेजिस्ट करता है, वो विरोध करता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को. अपनी, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में चेंज होने में विरोध करता है. और जबकि वो हो जाता है, मान लो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी अगर उस पर कोई भी एयर का रेजिस्टेंस ना लगे, या फिर हम कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड उसको हो जो हम ना करें, उस पर फोर्स ना दें, इसे पुल ना करें, इसे पुश ना करें, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा. और जब ये रेस्ट में रहेगा, इसकी क्वालिटी है कि ये कभी भी मोशन में नहीं चलना चाहता है अपने आप, और इसी को इनर्शिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग बैठे होगे चेयर पे, ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, तुम सुबह सुबह सोते होते, ठीक है, मान लो संडे का दिन है और तुम सब सो रहे हो, तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि बेटा उठ जा. उन्होंने को थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई करा, तो तुम्हारी ये टेंडेंसी है, तुम्हारी ये रजिस्ट कर रहे हो तुम कि वो तुम नहीं उठोगे. क्यों? क्योंकि संडे का दिन है और तुम्हें आराम करना है. ठीक है, तुम ये चाहते हो कि तुम नहीं उठोगे. 1 मिनट का. ठीक है, तो इनर्शिया इसी को कहते हैं कि एक टेंडेंसी, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास सब चीज़ होती है, ठीक है, और वो रेजिस्ट करता है अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए. मतलब इजी है काफ़ी, समझो. एक बॉल है तो जब तक मैं उस पर कोई फोर्स नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा, तब तक क्या वो हिलेगी? नहीं हिलेगी. तो जब ये नहीं हिलेगी, वो अपने हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, तो इसी को इनर्शिया कहते हैं. तो हमेशा भागते रहो. ठीक है, मान लो कोई चीज़ भागती रहना चाहती है, तो जब तक तुम उसे रोकोगे नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं. तो उसकी भागता रहना क्या हो गया? एक तरीके से टेंडेंसी हो गई. ठीक है, मतलब वो इनर्शिया इसको कहलाएगी. ठीक है, सो सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of the brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of inertia. Certain applications of brake may this cause injury to us by impact or collision with the balance in the front. Safety belts are bought to prevent such accidents. Safety. ठीक है, अब होता क्या है कि जब तुम कार में बैठते हो, ठीक है, कार में बैठते हो और कार वाला चलाता है कार, अचानक से अगर वो ब्रेक डाल दे, ठीक है, कार में बैठे हो और